अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग कोर्स। होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। हमने मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग की डेफिनेशन सीखी थी, इनमें डिफरेंस सीखा था, और हमने पेयर और प्रोवाइडर की डेफिनेशन सीखी थी, और 3 मेन इंश्योरेंस यूएस की, उसके बारे में बात की। आज हम यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि हमें यूएस हेल्थ केयर सिस्टम सीखने की जरूरत क्यों है अगर हमने मेडिकल बिलर या कोडर बनना है। इसका आंसर सिंपल है, मेडिकल बिलिंग और कोडिंग एग्जिस्ट ही यूएस हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से करती है। अगर आप यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल होगी ये समझने में कि कैसे वर्क करते हैं क्लेम्स, पेमेंट्स, डिनाइल्स, रिएम्बर्समेंट्स। सो लेट्स बिगिन। What is US healthcare system? हेल्थ सिस्टम लोगों का और ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा नेटवर्क है जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज पेशेंट्स को सप्लाई की जा सके। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज अ नेटवर्क ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट पेशेंट्स कैन रिसीव देयर हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें आ जाते हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, फार्मेसीज, इंश्योरेंस और भी बहुत से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इनको आपने एक टीम समझना है। ये सब अपना अपना काम करते हैं ताकि एक पेशेंट को सब सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। सो हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के सबसे पहले मेंबर से, जो है पेशेंट। ये आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। पेशेंट वो पर्सन है जिसको मेडिकल केयर चाहिए। एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कोई पेशेंट जिसका नाम जॉन है। सुबह उठता है तो उसको हाई फीवर होता है और सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है। वो डिसाइड करता है कि उसको क्लिनिक जाना चाहिए। अगर जॉन नहीं होगा तो ना डॉक्टर विजिट होगा, ना कोडिंग होगी, ना बिलिंग होगी। जॉन हेल्थ केयर सिस्टम का पहला मेंबर है। मतलब है हर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस पेशेंट से शुरू होता है। अब आप लिख सकते हैं सेकंड मेंबर, जो कि है प्रोवाइडर। द प्रोवाइडर जब क्लिनिक विजिट करता है तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलता है। प्रोवाइडर कौन हुआ? प्रोवाइडर वो पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉन को हेल्थ केयर सर्विसेज देगी। आप प्रोवाइडर इनमें से कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्स प्रैक्टिशनर, फिजिशियन असिस्टेंट या कोई स्पेशलिस्ट। हमारे एग्जांपल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर है डॉक्टर। डॉक्टर जॉन को एग्जामिन करता है, उसका गला चेक करता है, उसका फीवर नोट करता है और उसको डायग्नोज करता है। प्रोवाइडर ये सारा कुछ साथ साथ डॉक्यूमेंट करता है जॉन के मेडिकल रिकॉर्ड में। ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि मेडिकल बिलर और कोडर ने इसी को यूज करना होता है। हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम के थर्ड मेंबर की, जो कि है द पेयर। अब आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर जॉन को ट्रीट करता है तो उसके बाद पे किसने करना है। यूनाइटेड स्टेट्स में पेशेंट्स के पास अक्सर इंश्योरेंस होती है पे करने के लिए। इंश्योरेंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट का जो भी उसको हेल्थ केयर सर्विसेज मिली हैं उसका बिल पे करने के लिए। तो इंश्योरेंस इज कॉल्ड पेयर। पेयर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस फ्री में बिल नहीं पे करती किसी का भी। इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है, मेडिकेयर, मेडिकेड और प्राइवेट इंश्योरेंस। मेडिकेयर और मेडिकेड फ्री आपको गवर्नमेंट से मिलती हैं, पर उसके लिए एलिजिबल होना जरूरी होता है। उसके लिए आपको लो इनकम होना चाहिए या फिर आपको 65 एज से ज़्यादा का होना चाहिए। अदरवाइज आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं आपको वहाँ से अपनी मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करनी है। आपको मंथली एक अमाउंट देनी है इंश्योरेंस कंपनी को ताकि आपके पास इंश्योरेंस हो उस कंपनी। ये पहली टाइप थी प्राइवेट इंश्योरेंस, जो कि मोस्टली अमेरिकन यूज करते हैं, जो अपनी जॉब से कंपनी से परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान। अगर जॉन की इंश्योरेंस कंपनी उसके ट्रीटमेंट का पे करती है तो इसका मतलब है कि इस सिनेरियो में पेयर इंश्योरेंस कंपनी। पेयर की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल बिलिंग के लेक्चर में आप ये वर्ड पेयर सुनेंगे। अब अगला रोल आ गया हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल कोडर का। नेक्स्ट मेंबर इज मेडिकल कोडर। अब प्रोवाइडर जॉन को ट्रीट कर चुका है और उसने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन चार्ट मेडिकल कोडर के पास जाएगा। मेडिकल कोडर बहुत ध्यान से प्रोवाइडर की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेगा और उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा डायग्नोसिस और जो सर्विसेज उस बंदे को, उस पेशेंट को मिली हैं प्रोवाइडर की तरफ से। 2 चीजें वो उसमें से निकालेगा, आइडेंटिफाई करेगा क्या डायग्नोसिस हुआ इस पेशेंट का और इसको डॉक्टर ने या प्रोवाइडर ने क्या सर्विसेज दी हैं। शॉर्ट कोडर डायग्नोसिस और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि उसने इन दोनों को इनके असाइन कोड्स देने हैं। मेडिकल कोडर पेशेंट को जितनी भी सर्विसेज मिली हैं और डायग्नोसिस हुई हैं उसके स्टैंडर्डाइज मेडिकल कोड्स असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जॉन को जो डायग्नोसिस मिला है उसमें कोड आ जाएगा ICD-10 और जो पेशेंट को सर्विस मिली है उसको वो दे देगा CPT कोड। और अगर प्रोवाइडर ने पेशेंट के लिए कुछ सप्लाईज भी यूज की हैं तो वो HCPCS कोड्स भी दे देगा। ये कोड्स इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि उनके पेशेंट की क्या डायग्नोसिस थी और उसको क्या सर्विसेज मिली हैं और कौन सी मेडिकल सप्लाईज उस पर इस्तेमाल की गई हैं। पॉइंट इसमें आपने गौर से समझना है कि मेडिकल कोडर पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर रहा, सिर्फ डॉक्टर की या प्रोवाइडर की डॉक्यूमेंटेशन को कोड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब कोड्स असाइन हो गए। अब नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का मेडिकल बिलर। कोडिंग कंप्लीट हो गई है तो अब मेडिकल बिलर का काम शुरू हो जाता है। मेडिकल बिलर वो कोड्स इस्तेमाल करता है ताकि वो इंश्योरेंस के लिए एक क्लेम तैयार कर सके। तो बेसिकली मेडिकल बिलर का काम क्या है? क्लेम तैयार करना, इंश्योरेंस के लिए क्लेम तैयार करना।
वही क्लेम बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाना होता है, सबमिट करवाना। इंश्योरेंस कंपनी रिव्यू करती है वो क्लेम्स को। ये नहीं होता कि उसके पास क्लेम आया तो उसने कहा ये लो पैसे, वो उसको रिव्यू करती है, देखती है। अगर उस क्लेम में उसको सब कुछ ठीक लगता है तो वो पेमेंट भेज देती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और अगर उस क्लेम में उसको कुछ मिसिंग लगता है या कुछ इनकरेक्ट लगता है तो वो क्लेम डिनाई कर देती है। इसलिए कोडिंग और बिलिंग दोनों बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। चलें एक दफा हम अंडरस्टैंड करते हैं इस कंप्लीट फ्लो को। उनको फीवर था, जॉन क्लिनिक गया, क्लिनिक के फ्रंट डेस्क ने जॉन को रजिस्टर किया और उसके इंश्योरेंस को वेरीफाई। प्रोवाइडर ने जॉन को एग्जामिन किया और प्रोवाइडर ने जॉन के विजिट को डॉक्यूमेंट किया। मेडिकल कोडर ने करेक्ट डायग्नोसिस और प्रोसीजर कोड्स असाइन किए और मेडिकल बिलर ने कोड्स को देखकर इंश्योरेंस क्लेम तैयार किया। क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करवाया गया। कंपनी ने क्लेम को रिव्यू किया, प्रोवाइडर को उसकी पेमेंट मिल गई। पूरी जर्नी को, पेशेंट से लेकर प्रोवाइडर को पैसे मिलने तक, इस पूरी जर्नी को कहते हैं रेवेन्यू साइकिल। रेवेन्यू साइकिल के स्टेप्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आपने इनको नोट कर लें। आने वाले लेक्चर्स में हमने इस रेवेन्यू साइकिल के एक एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करना। अब डिस्कस करते हैं कि कोडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। इमेजिन करें कि प्रोवाइडर ने जॉन को डायग्नोस किया था कि जॉन को स्ट्रेप थ्रोट है। मेडिकल कोडर ने गलती से किसी और चीज का डायग्नोसिस कोड डाल दिया, फिर मेडिकल बिलर ने पेशेंट की इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी। इससे ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देगी या डिनाई कर देगी। बाद क्लिनिक को मिस्टेक को फिक्स करना है और दोबारा से क्लेम सबमिट करवाना है। इसलिए मेडिकल बिलिंग और कोडिंग में ईच एंड एवरी डिटेल को बहुत अटेंशन की जरूरत होती है। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया कि पेयर कौन है, प्रोवाइडर कौन है, कोडर का क्या रोल है, मेडिकल बिलर का क्या रोल, पेशेंट से लेकर पेमेंट तक की जर्नी को हम क्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स मेडिकल बिलिंग और कोडिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर गौर से सुना है तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। जॉन के फादर जिनकी एज 75 ईयर्स है, वो कोई हेल्थ सर्विस लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी इंश्योरेंस उनका बिल पे करेगी? आप इसका आंसर मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में नेक्स्ट जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हैं।